लास्ट ईयर हमने ओप्पो का जो X8 Pro है वो रिव्यू किया था एंड वो हमें काफी इंप्रेसिव लगा। इनफैक्ट हमें काफी ऐसा लगा कि उसका परफॉर्मेंस जो अपने प्राइस ब्रैकेट से काफी ऊपर पंच कर रहा था। सो दिस ईयर हमें ओप्पो ने X9 भेजा है और ये एक मिड रेंज फ्लैगशिप है जिसका प्राइस है ₹75,000। ये एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है और ये कॉम्पिटिटिव सेगमेंट होने के वजह से ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कैमरा है। ये कैमरा भी जो है ये कैमरा को इंजीनियर किया गया है हैसलब्लैड के साथ। सो ये वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा जो X9 है। लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो एंड लेट्स फाइंड आउट हाउ इट डज टू टेस्ट। ये वीडियो देखने के पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। काफी सारे लोग आप में से हमारे वीडियोस पसंद करते हैं बट उसे सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज डू दैट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। So in terms of look, body and feel, Oppo ने जो है इसका डिजाइन जो है वो काफी डिफरेंट किया है एज कंपेयर टू द X8। इसका जो बैक का कैमरा मॉड्यूल है इट्स अ कंप्लीटली न्यू डिजाइन। प्रीवियसली आपको एक सर्कुलर मॉड्यूल कटआउट मिलता था, ये जो है ये मोर क्लोज टू द आईफोन सॉर्ट ऑफ अ लुक है इसका, स्पेशली कटआउट। बट द ओरिएंटेशन ऑफ द कैमरास ऑब्वियसली इज डिफरेंट। ये जो अल्ट्रा वाइड है, ये अल्ट्रा वाइड इज मोर ऑफ अ पिल शेप एंड ऑल्सो जो हैसलब्लैड का लोगो है जो सेंटर में आपको दिखाई देता था वो अभी इट्स गॉन बिटवीन द फ्लैश। सो देयर इज अ बिग चेंज इन दैट। इन अ वे इट्स ऑल्सो गुड बिकॉज अभी आपको ये हाथ में पकड़ने के लिए भी मच इजियर रहता है। इट डजंट रियली कम इन और क्रीप इन। हैविंग सेड दैट, फॉर्म फैक्टर के डिपार्टमेंट में ऑफ कोर्स इट्स अ रियली नाइस स्मॉलर फोन कमिंग फ्रॉम मच बिगर फोन्स। इट विल फील वेरी मच एट होम। फ्लैटर डिजाइन, वेइंग इन अबाउट 203 ग्राम, सो लाइट वेट है, काफी अच्छा इन दैट रिस्पेक्ट है। तो ओवरऑल इन दैट रिस्पेक्ट मच बेटर इंप्रूवमेंट एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस वर्जन। तो अगर इसके कैमरास के बारे में बात करें देन स्पेक्स बहुत सिंपल है। इट्स अ 3 कैमरा सेटअप जो 50 मेगापिक्सल्स के आपको मिलेंगे। ऑफ कोर्स इसके जो सेंसर्स हैं और इसका जो आउटपुट है वो हम बाद में देखेंगे, बट इट्स पावर्ड बाय द लेटेस्ट MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट। ऑल्सो इसकी जो बैटरी है ये भी अपग्रेडेड हो गई है, अभी 7000 mAh की आती है। इसके अलावा देयर हैव बीन सम स्मॉल ट्वीक्स व्हिच आर वेरी इंटरेस्टिंग इसके कैमरास में। अभी इसमें एक नया मोड है जिसमें ये कैमरा जो है ये शूट करता है 25 टू 50 मेगापिक्सल डिपेंडिंग ऑन जो सीन है, और ये ऑटोमेटिकली ये सेंस करेगा एंड ऑटोमेटिकली आपको ये आउटपुट देगा सो दैट यू कैन गेट लिटिल बिट मोर डिटेल्स। जस्ट टू बी क्लियर, इसके अलावा देयर इज ऑल्सो हैसलब्लैड का अलग से हाई रेज मोड जो पहले भी आपको मिलता था, जिसमें आपको हाई रेजोल्यूशन इमेजेस मिलते हैं एट 50 मेगापिक्सल व्हेनेवर यू शूट इट। ऑल्सो इसकी जो एक्सपैंड मोड है जो हैसलब्लैड काफी फेमस है अपने हैसलब्लैड कैमरास में देता था, उसका भी एक नया UI आया है फॉर एनी फोटोग्राफर्स हु हैव यूज्ड एक्सपैंड मोड, देन दे विल बी वेरी फेमिलियर विद व्हाट दिस इज। और ये आपको मिलता है एट 0.6x, 1x एंड ऑफ कोर्स 3x में। सो दीस आर सम इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट थिंग्स दैट ओप्पो हैज डन। सो अब लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस। अब इसका जो मेन कैमरा है ये आता है आपको एक 50 मेगापिक्सल का सोनी का लिटिया 808 सेंसर एंड इसका आउटपुट भी जो आपको मिलेगा वो 12 मेगापिक्सल पे मिलेगा। बट जैसा मैंने अभी आपको बताया ये 25 टू 50 मेगापिक्सल भी शूट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन रिकॉग्नाइजिंग द सीन करेक्टली। इमेजेस के बारे में बात करूं देन ये इमेजेस जो है वो काफी शार्प एंड क्रिस्प है। इवन जूम इन करने पे आपको काफी सारा डिटेल इसमें दिखाई देगा। बट वन थिंग आई डिडंट लाइक इज दैट इन सम केसेस ये थोड़ी सी ओवर सैचुरेटेड एंड वाइब्रेंट कर ली थी ज्यादा इमेजेस को। ऑफ कोर्स समथिंग मे बी यूजर्स माइट लाइक, बट इन जनरल मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी ज्यादा कुक्ड थी। अब अगर मैं डायनामिक रेंज के बारे में बात करूं देन ये जो मेन कैमरा है अच्छा डायनामिक रेंज भी डिस्प्ले करता है और इसके वजह से इसका जो शैडोज एंड हाइलाइट्स का परफॉर्मेंस है वो भी थोड़ा सा डिसेंट है। अभी इन सम केसेस जो हमने एक बात नोटिस की वो ये है कि ह्यूमन सब्जेक्ट्स जो है वो कोई केसेस में अंडर एक्सपोज्ड आ रहे थे डिस्पाइट देयर फेस बीइंग लिट प्रीटी वेल। मे बी इट्स समथिंग व्हिच कैन इजीली बी फिक्स्ड इन वन ऑफ द अपडेट्स व्हिच हैव कम, बिकॉज ये फोन के काफी सारे अपडेट्स भी आए हैं जब से हमने इसे रिव्यू शुरू किया है। अब अगर वाइड कैमरा के बारे में बात करें तो ये अगेन एक 50 मेगापिक्सल का आपको सैमसंग का JN5 सेंसर मिलता है और ये आपको आउटपुट देता है 12 मेगापिक्सल एज वेल। ऑनेस्टली दिस इज वन ऑफ द मोर इंप्रेसिव कैमरास दैट आई हैव सीन इन अ वाइड कैमरा since a while, बिकॉज इसकी जो इमेजेस है वो काफी शार्प काफी अच्छी आती है। ऑल्सो एज कंपेयर टू द मेन कैमरा इसकी जो इमेजेस थी वो थोड़ी सी ब्राइटर टू द ओरिजिनल सीन आती है और इसके वजह से ये एक्चुअली बेटर शैडोज एंड हाइलाइट्स का परफॉर्मेंस भी देता है। अगर जूम इन करने पे आप डिटेल देखेंगे देन ये भी आपको काफी शार्प दिखेगी। अगेन लाइक द मेन कैमरा थोड़ी सी वाइब्रेंट एंड ओवर सैचुरेटेड इमेजेस आई और इसके वजह से थोड़ी सी जो स्किन टोन है वो भी आपको शायद रेडिश दिखेगी। इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज एज वेल आई थॉट इट वाज प्रीटी गुड। ओकेजनली फ्लेयरिंग एंड गोस्टिंग थोड़ी सी दिखाई दी एंड डेफिनेटली यू कैन सी अ लिटिल बिट ऑफ प्रोसेसिंग इन द इमेजेस। अब अगर मैं टेलीफोटो लेंस के बारे में बात करूं देन इसका जो टेलीफोटो कैमरा है वो एक सोनी का लिटिया 600 सेंसर और ये आपको आउटपुट देता है 12 मेगापिक्सल एज वेल। ये शूट करने देता है आपको 6x
अप टू विथ ऑप्टिकल जूम, एंड इसके आगे ये डिजिटल जूम में स्विच हो जाएगा। इसका जो मैक्स जूम रेंज है वो 120x है। अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, देन इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा मुझे हिट एंड मिस लगा। इन सम केसेस जो परफॉर्मेंस था वो काफी अच्छा आ रहा था, एंड इन अदर केसेस मुझे ऐसा लगा कि इमेजेस थोड़ी सी जो थी वो अंडर एक्सपोज्ड आ रही थी। नाउ इन जनरल कोई केसेस में ये एक्चुअली डिलीवर करता है प्रॉपर आउटपुट, एंड इन सम केसेस थोड़ी सी ओवर सैचुरेटेड इमेजेस हो रही थी। बट यस, जूम इन करने पे अगर आप देखेंगे देन इट हैज वेरी गुड डिटेल एंड शार्पनेस। थोड़ी सी रेडिश टिंज वापस आपको स्किन टोन्स में दिखाई देगी, बट इन जनरल आई थॉट दैट वाज प्रीटी गुड अप अंटिल 6x तक मुझे ऐसा लगा कि जो इमेजेस थी वो थोड़ी सी यूजेबल है। बियॉन्ड दैट नेचुरली आप थोड़ी सी लॉस उसमें डिटेल में देख सकते हैं। व्हाट आई रियली फाउंड इंप्रेसिव वाज इसकी जो कलर थी वो काफी कंसिस्टेंट थी। जब ये आप जूम रेंज पे हाई भी जाएंगे देन ओनली एट वेरी हाई एंड मैक्स जूम रेंज पे आपको थोड़ी सी कलर शिफ्टिंग दिखाई देगी, अदरवाइज ओवरऑल इट वाज क्वाइट कंसिस्टेंट। मैक्स जूम रेंज पे आप देखेंगे तभी आपको डेफिनेटली कलर शिफ्टिंग काफी दिखाई देगी। देयर इज आल्सो क्रोमैटिक अबेरेशन जो काफी कॉमन होता है, सो आई वोंट रियली सजेस्ट दैट यू यूज इवन एट दैट हाई zoom range. Overall, yes, I do feel in some cases it was hit and miss. Some improvements which can surely be made. And अगर एक particular range तक 3x या 6x आप देखेंगे, the images are pretty good. लो लाइट कैमरा के बारे में बात करूं या लो लाइट परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, देन आई थॉट इसका लो लाइट परफॉर्मेंस काफी इंप्रेसिव था। ऑनेस्टली नेकेड आई से भी आप इसके इमेजेस देख रहे हैं, देन यू एक्चुअली सी रियली वाइब्रेंट सैचुरेटेड इमेजेस। ओनली जब भी आप जूम इन करने पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि काफी अग्रेसिव इसमें प्रोसेसिंग है, बट नॉट समथिंग विच मोस्ट फोन्स डोंट डू इट दीज डेज। ऑनेस्टली वाइब्रेंसी के हिसाब से, सैचुरेशन के हिसाब से, इट एक्चुअली इज क्वाइट प्लीजिंग टू द आई, मे बी ऑल्सो लिटिल बिट पॉपी एंड ओवर सैचुरेटेड, बट आई डेफिनेटली सी लॉट ऑफ यूजर्स लाइकिंग इट फॉर श्योर। एंड ये परफॉर्मेंस भी जो था when it comes to main camera, that is the way it is, it's pretty good. The moment you shift to a wide camera in the low light, then थोड़ी सी आपको ghosting और थोड़ी सी आपको flaring दिखाई देगी। Performance wise, yes, even जब भी आप उसमें भी zoom in करेंगे, then there is definite loss of detail. And telephoto में भी आप देखेंगे तो similar to the daylight camera, it was a little bit of hit and miss. Some cases में actually ये थोड़ी सी अच्छी जब भी focus करता था, बहुत ही अच्छी output और अच्छी images देता था, and some cases में it was kind of going underexposed. इसमें भी आपको color shifting telephoto में काफी कम दिखाई देगी। इवन डिफरेंट जूम रेंजेस पे जब भी हमने ये पिक्चर शूट किए तभी उसमें काफी कंसिस्टेंटली ये कलर्स मेंटेन करा था, जो काफी कम कैमरास में आपको देखने मिलता है आज के तारीख में। Overall, I'd say a decent low light performance. Main camera surely really impressive. I surely feel कि काफी सारे लोग जो यूजर्स है वो मेन कैमरा काफी पसंद करेंगे। टेलीफोटो एंड वाइड थोड़ा सा परफॉर्मेंस और बेटर हो सकता है। अब अगर पोर्ट्रेट के बारे में बात करूं, देन ये कैमरा काफी अच्छा है व्हेन इट कम्स टू पोर्ट्रेट्स। ये आपको देता है ऑप्शन 3 जूम के साथ में शूट करने के लिए, एंड इसकी जो इमेजेस है ये काफी अच्छी है। दे एक्चुअली लुक रियली नाइस, शार्प एंड क्रिस्प, एंड एज डिटेक्शन एंड बोके परफॉर्मेंस जो है वो भी अच्छा और प्लीजिंग टू द आई है। यू कैन ऑल्सो सी सम गुड ब्लर व्हेन इट कम्स टू द बैकग्राउंड। ऑल्दो हमें थोड़ी मिनिस्क्यूल स्किन स्मूथिंग इसमें दिखाई दी, जो आजकल काफी कॉमन हो गई है मोस्ट फोन्स के साथ में। इन सम केसेस ये स्किन लाइटनिंग कर रहा था, और उसके वजह से जो इमेजेस है सम केसेस में इट वाज आल्सो डिस्प्लेइंग सम रेडिश टोन्स, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द लो लाइट, बट ओवरऑल अ प्रीटी गुड एंड स्ट्रांग परफॉर्मेंस। अब अगर इसके फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो ये एक 32 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो सेम है लास्ट टाइम की तरह ही, और ये आपको आउटपुट देता है 14 मेगापिक्सल का। ये आपको दो ऑप्शन देता है, विच इज एट 0.8x एंड 1x। ऑनेस्टली वी डोंट रियली अंडरस्टैंड कि ये दोनों ऑप्शन क्यों दिए हैं, बिकॉज 0.8x और 1x के बीच में बहुत ही कम अंतर है। आई वुड हैव एक्चुअली रादर प्रेफर्ड के 0.8x और 2x मिले, बिकॉज दैट वुड हैव बीन मच मोर यूजफुल। बट यस, परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं देन परफॉर्मेंस इज क्वाइट डिसेंट। इसमें भी आपको जैसे रियर कैमरा है वैसे ही आपको ऑटोमेटिक हाई रेज मोड का ऑप्शन भी मिलता है, एंड उस वजह से इसके जो इमेजेस है वो भी काफी शार्प आते हैं, काफी क्रिस्प आते हैं। सो इन दैट रिस्पेक्ट प्रीटी गुड। अगर मैं एज डिटेक्शन की बात करूं देन पोर्ट्रेट्स में, देन ये भी काफी अच्छा है। सब्जेक्ट का सेपरेशन है एंड ब्लर है वो भी सर्टेन एरियाज में काफी एविडेंट है। वेरी लिटिल एविडेंस ऑफ स्किन स्मूथिंग एज वेल इन दिस केस, बट यस डेफिनेटली काफी सारी आपको विजिबल प्रोसेसिंग दिखाई देगी। इस वजह से कोई इमेजेस जो थी वो थोड़ी सी डिसकलर्ड हो जाती है कोई पार्ट्स में, और ये क्लियरली एविडेंट होगी कोई भी एक ट्रेंड आई को जब ये इसे देखेंगे। अब अगर वीडियो कैपेबिलिटी के बारे में बात करूं तो ये जो है ये फ्रंट कैमरा शूट करता है 4K अप टू 60 FPS। आउटपुट के बारे में बात करूं देन ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है। इट एक्चुअली इज लुकिंग वेरी सिमिलर टू व्हाट आई एम एक्चुअली सीइंग फ्रॉम माय आईज एज वेल, एंड जो एक्चुअल सीन है। साउंड क्वालिटी भी जो आपको दिखाई दे रही है वो ये साउंड क्वालिटी है नेचुरली, सो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या है उस हिसाब से। ऑफ कोर्स फ्रंट कैमरा में भी वीडियो में आपको मिलेगा 0.8x एंड ऑफ कोर्स 1x, एंड जो मैं आपको बता रहा था कि 0.8x और 0.1x के बीच में लिटरली इतना छोटा सा डिफरेंस है, आई वुड हैव श्योरली प्रेफर्ड अ 2x कैमरा। और ये आपको अभी पोर्ट्रेट वीडियो है जो बेसिकली f एपर्चर का बटन दबाना है और उस बाद में आपको मिलेगा ऑब्वियसली। आई डेफिनेटली सी अ गुड सेपरेशन पीछे से बैकग्राउंड से भी। सो दिस प्रीटी मच इज द आउटपुट बोथ ऑफ द वीडियो
वीडियो एज वेल एज द ऑडियो। अब अगर वीडियो कैपेबिलिटी विद द बैक कैमरा के बारे में बात करें, देन ये अभी शूट करता है 4K अप टू 120 FPS, जो अपग्रेड है एज कंपेयर टू द X8 सीरीज, क्योंकि उसमें शूट कर सकते थे ओनली अप टू 60 FPS। ऑफ कोर्स ये आपको देगा 3 कैमरास टू शूट करने के लिए, एंड ऑल्सो उन 3 में से जो टेलीफोटो एंड मेन कैमरा है उसमें आपको स्टेबलाइजेशन भी मिलेगा। तभी आप 60 FPS पे शूट करते हो तो आपको एडिशनल लेंसेज मिलती है, जो बेसिकली एक वाइड लेंस है, एंड ऑल्सो 6x की लेंस जो टेलीफोटो में आपको शूट करने मिलेगी। अगर मैं ओवरऑल वीडियो के बारे में बात करूं, देन यस द आउटपुट इज एक्चुअली क्वाइट गुड, इट्स क्वाइट इंप्रेसिव। जो इसकी शार्पनेस है वो भी काफी डिटेल्ड है, फोकसिंग और स्टेबलाइजेशन भी जो हमने शूट किए वो भी काफी इंटरेस्टिंग और इंप्रेसिव लगी, एंड जो इसकी कलर भी है वो थोड़ी सी सैचुरेटेड, सिमिलर टू लाइक बेसिकली द स्टिल इमेजेस जैसे आते हैं। एंड आपको ऑप्शन भी देता है अभी अगर आपको लॉक के साथ में शूट करना है, बट इन द प्रो वीडियो ऑप्शन। इसका जो UI भी जो है वो ऐप का वो काफी सिमिलर टू है इन एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर में। अगर आप एक ओप्पो यूजर है, देन यू विल एक्चुअली फाइंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स राइट इन प्लेस, एंड इट विल बी प्रीटी गुड फॉर यू टू यूज। सो अगर मैक्रो मोड के बारे में बात करूं, देन एज कंपेयर टू लास्ट ईयर जो इसका मैक्रो मोड है वो काफी बेटर हो गया है। उसका जो मिनिमल फोकसिंग डिस्टेंस है अभी रफली गिव और टेक 10 सेंटीमीटर्स है। आउटपुट एंड इमेजेस जो है ये भी काफी अच्छी आती है। इन सम केसेस यू एक्चुअली कैप्चर सम रियली नाइस एंड शार्प इमेजेस, और उसका ब्लर भी जो आपको बैकग्राउंड या सेपरेशन दिखेगा वो भी काफी अच्छा दिखेगा। सो ओवरऑल यस, अ बिग इंप्रूवमेंट व्हेन इट कम्स टू द मैक्रो मोड एज कंपेयर टू द X8 सीरीज। सो लाइक यूजुअल जब भी हम रिव्यूज करते हैं कैमरा के, देन वी ऑलवेज टॉक अबाउट थिंग्स वी लाइक एंड थिंग्स वी डोंट लाइक। सो इसमें देयर आर सम थिंग्स दैट वी रियली लाइक। फॉर एग्जांपल द बैटरी। ये बैटरी जो है आजकल सब एंड्रॉइड फोन्स में हैव बिकम रियली टॉप नॉच। ये भी जो है ये आती है एक 7250 mAh की आपको बैटरी, व्हिच इज अ बिग अपग्रेड एज कंपेयर टू प्रीवियस, बिकॉज पहले जो X8 सीरीज में आपको मिलती थी वो एक 5900 mAh की बैटरी थी। एंड ऑफ कोर्स ये आती भी है आपको विद फास्ट चार्जिंग। 80 वॉट का जो वायर्ड है चार्जिंग वो आपको मिलेगा, 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग। इन जनरल जितना भी हमें इससे यूज किया, देन इजीली एटलीस्ट 1.5-2 days टू विद बैलेंस यूजेज विद पुशिंग इट क्वाइट अ बिट एज वेल, आपको इजीली ये मिल जाएगी। नाउ इसके अलावा इसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले अगेन इज समथिंग, ये जो मिड रेंज फ्लैगशिप्स है जो काफी अच्छे हो गए। 6.29 इंच का इसका प्रो HDR डिस्प्ले है, ऑफ कोर्स 120 हर्ट्ज आपको देता है, 3600 की पीक ब्राइटनेस है नेट। सो इन जनरल वेरी नाइस, वेरी क्रिस्प डिस्प्ले। सो दैट मींस इन मोस्ट केसेस इवन ऑन अ ब्राइट सनी डे एज वेल यू बी एबल टू व्यू मोस्ट ऑफ द इमेजेस इवन व्हेन यू यूजिंग इट। यस, बैटरी के बारे में अगर हम बात करें तो देन ये वेदर जो अभी है इट्स क्वाइट कोल्ड वेदर, सो इतना हमें हीटिंग की तो इश्यू नहीं हुई इवन व्हेन वी आर यूजिंग इट क्वाइट ऑफन। मे बी इन समर्स स्लिम फॉर्म फैक्टर होने की वजह से मे बी इट कुड हीट अप अ लिटिल बिट। करंटली वी कैन सेफली से दैट वी कुडंट फाइंड दैट मच। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स इसकी जो OS है, OS भी जो है वो थोड़ी सी चेंज है, थोड़ी सी अपग्रेड हुई है। सो दैट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, बट it still has retained what its original OS is, and in that respect it's very familiar. अगर आप एक Oppo user है, you still feel right at home with little bit of tweaks which kind of make your life a little bit easier. So much like what things we like, there are some things that we didn't like. और इसमें there was one major thing that we didn't like. इसका जो कैमरा का ऐप है, तो जब भी आपको प्रीव्यू दिखाता है, then most of the times जब भी आपको ये कोई पिक्चर दिखा रहे हैं जो शूट कर रहे हैं, तो वो थोड़ी सी ओवर एक्सपोज और थोड़ी सी ब्लोन आउट लगती है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब भी आप किसी डायरेक्शन में इसे पॉइंट करेंगे और इसे शूट करेंगे, तो आपको वो देखने के बाद प्रीव्यू ऐसा लगेगा कि ये पिक्चर ज्यादा ओवर एक्सपोज है, यू ट्राई टू कॉम्पनसेट इट। तो जब भी आप इसका पिक्चर खींचते हैं तब ये एक्चुअली एब्सोल्युटली नॉर्मल आती है व्हेन यू सी इट आफ्टर शूटिंग इट। तो दैट कैन बी स्लाइटली इरिटेटिंग एंड डेफिनेटली ओप्पो शुड फिक्स दिस, बिकॉज ऐसे बहुत सारे केसेस में आप फिर बाद में इसे शूट करेंगे या छोड़ देंगे वो सब्जेक्ट को या वो सीन को, थिंकिंग दैट इट्स ओवर एक्सपोज एंड कॉम्पनसेट करने की कोशिश करेंगे, एंड देन इट विल नॉट लीड टू यू शूटिंग अ गुड पिक्चर। सो दैट्स समथिंग दैट वी श्योरली नीड टू फिक्स, एंड आई होप ओप्पो फिक्स दैट इन द फ्यूचर अपडेट्स टू कम। सो हाउ डू आई फाइंड द cameras of the Oppo X9? Honestly, in one word, ये एक solid yes है। Yes with a caveat. क्यों? Because overall जो इसका कैमरा परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा है। It actually delivers solid, crisp, sharp images, and इसका जो high res मोड है जो ऑटोमेटिकली चूज करता है कि कौन से रेजोल्यूशन पे डिपेंडिंग ऑन लाइटिंग कंडीशंस आपको आउटपुट दे सकता है, that's actually a very very effective way to shoot pictures. But there are certain things जिसपे इसको इंप्रूवमेंट की भी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल इसका जो टेलीफोटो परफॉर्मेंस है थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है। प्रोसेसिंग भी इसमें आपको देखने मिलेगी, थोड़ी सी अग्रेसिव प्रोसेसिंग है, बट डिपेंडिंग ऑन हाउ द यूजर इज एंड मे बी यूजर्स माइट लाइक इट। सो एट 75,000 जहां पे एक मिड रेंज फ्लैगशिप है एंड इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट जहां पे आपको वन प्लसेस मिलते हैं, जहां पे आपको वीवोस मिलते हैं, इट एक्चुअली गिव्स यू अ गुड ऑप्शन एज वेल, बिकॉज 75,000 के प्राइस टैग के साथ में अगर कार्ड ऑफर से आप लेंगे लाइक मोस्ट ऑफ द फोन्स, देन यू माइट गेट मच चीपर। एंड इसकी जो चीजें हैं, छोटी सी स्मॉल चीजें हैं, वो इजीली इंप्रूव हो सकती है विद अ सॉफ्टवेयर अपग्रेड। इफ ओप्पो डेफिनेटली इंप्रूव्स दैट विद अ सॉफ्टवेयर upgrade, this actually is a pretty good buy at its price, and we definitely give it a thumbs up then. And if you like this video, then please make sure like, share and subscribe कीजिए हमारे चैनल को। बताइए हमें कमेंट्स में आपको इसका रिव्यू कैसा लगा, और ये
फोन को किसी और चीज के साथ में कंपेयर करना है कि नहीं, सो प्लीज लेट अस नो, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी व्यूइंग।